हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त ज़िला अनंतनाग के छठी सिंहपुरा इलाके में मौजूद है और यहाँ पे एक ऐसी दास्तां हम देख रहे हैं या ऐसी दास्तां आपके सामने पेश कर रहे हैं जिस हाल को देखकर हम भी बेहाल हो रहे हैं और हमें भी आंसू निकल आए। ये जो दर्द भरी कहानी है ये छठी सिंहपुरा के एजाज़ अहमद खान की है, खुर्शीद अहमद खान की है। और खुर्शीद साहब के 5 बच्चे हैं, बीवी है और चूंकि पिछले 11-12 बरसों से ये गुर्दों के तकलीफ़ में मुब्तला रहा। अब चूंकि जो इसके पास ज़मीन थी, असासा था, वो सब कुछ इसने फ़रोख्त किया अपनी दवाई के ख़र्चे पे, लेकिन फिर भी इसकी जो तकलीफ़ है वो दूर नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ अब इसका दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ चुका है गुर्बत की वजह से। ना बच्चों को खिलाने के लिए कोई सामने आ रहा है, ना बच्चों को पिलाने के लिए कुछ सामान घर में मौजूद है। और जो ये घर है जिसमें हम बैठे हैं ये किराए का घर है, जो इसकी असल ज़मीन है वो इसने फ़रोख्त कर दी है। अब इसको कई दिनों के बाद यहाँ से भी निकलना होगा, क्योंकि जो इसके रिश्तेदार हैं जिनका ये घर है वो इसको यहाँ से निकाल रहे हैं। अब हम खुर्शीद साहब से ही बात करेंगे। खुर्शीद साहब, क्या हालात है आपके? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे अर्ज़ ये है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और पिछले 11 सालों से किडनियों की बीमारी में रहा मुब्तला और साइड की प्रॉब्लम में रहा। 11 साल हो गए सर, मुझे दवाई खा रहा हूँ जिसकी वजह से मकान भी फ़रोख्त करके और अपने बाल बच्चों और अपने इलाज मालजा के लिए खर्च हुए रकम। अब मैं किराए पर रह रहा हूँ सर। मैं जनाब आप अच्छा आज तो मेन प्रॉब्लम म्यादे में सुराख दिखा रहे हैं सर। अच्छा इसके लिए भी दवाई जब तक होती है तो तब तक खाता हूँ कुछ या पीता हूँ। अगर दवाई ख़त्म हो जाती है सर, ना खाना ना पीना और सब कुछ रह जाता है। सर मैं आपसे अपील करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि मेरे लिए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला फी सबिलिल्लाह मेरे लिए कुछ ना कुछ मदद करे। और मैं जनाब गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो है, कि सरकारी ज़मीन कहीं पे अगर मुझे 4-5 मरले दे जाए तो मैं अपना घर बसा सकूं, बच्चों के लिए कोई बना। जी नाज़रीन, ये खुर्शीद साहब की दास्तान थी, ये खुर्शीद साहब की जो दर्द भरी कहानी थी। और अब हम अगर जो इसकी बीवी है वो भी एक मर्ज़ में मुब्तला है। अब इनका पूरा ख़ानदान ही बिगड़ चुका है। 5 बच्चे हैं जो अक्सर भूखे रहते हैं। खुर्शीद साहब का कहना है कि मैं मस्जिदों में जाकर मांगता था, लेकिन अब मैं चल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसका औज़र है कि अब इसका दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ चुका है। तो हम इसकी नाज़रीन मैं आपको गुजारिश कर रही हूँ, मुझे 5 बच्चे, मैं दिन को भीख मांग कर रात को अपने बच्चों को खिलाती हूँ। क्यों अपने माँ बहन वाले सब हैं, मेरी गुजारिश को क्यों मुंतवी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं दिन को जाती हूँ भीख मांगने के लिए। इसको मेरे पति है, मैं इसको इसी तरीके पालती हूँ, इसके लिए दवाई के लिए पैसे लाती हूँ भीख मांग कर। उधर इधर पूरे गांव वाले को मेरे यहाँ आकर मेरे पूरे एड्रेस देखकर मेरे देखो मैं कहाँ रहती हूँ, पूरी असल तरीके मेरी क्या या गुजारिश करो, क्योंकि बहन पूरी उम्मत से पूरे जितनी भी इंसानियत है यहाँ पे मौजूद है, हयात है, सोच समझ वाले लोग हैं, वो ये वीडियो देखकर इनके जो हमने अकाउंट नंबर डाले हैं अभी वीडियो पे अपने वेबसाइट्स पे हम अपलोड कर रहे हैं, उस अकाउंट नंबर पे अगर वो चाहे तो इनको डोनेट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बहरहाल तो ज़िंदा रह सकें। और इनकी तालीम का भी मसला है और घर का भी मसला है, ना इनके पास खाने को कुछ है ना रहने का घर है। अब इनको ज़िंदा तो रखना है, अल्लाह के बाद ये पूरी उम्मत इसके लिए ज़िम्मेदार है। इसकी मदद करे कर इसके घर आकर छठी सिंहपुरा केहरीबल मटन में आकर वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी शख्स इनको डोनेट करना चाहे तो वो बिल्कुल छठी सिंहपुरा के एजाज़ अहमद खान को खुर्शीद अहमद खान को मालूम करके इसका घर मालूम करे और यहाँ पे इसकी इमदाद के लिए वो सामने आ सकते हैं। मैं बेग फयाज़ वीडियो जर्नलिस्ट सोहेल डार के साथ छठी सिंहपुरा मटन अनंतनाग।